दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित ज्योतिष मर्मज्ञ एक बार फिर आप सभी का मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में स्वागत करता हूं। भगवान महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। ज्योतिष ज्ञान चर्चा में मैं आज जो विषय ले रहा हूं वो विषय हमारी कुंडली में जो छठवां स्थान होता है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। छठवां स्थान चूंकि रोग भाव से संबंध रखता है और यह स्थान कर्ज का भी होता है, तो मैं आज कर्ज के ऊपर चर्चा करूंगा कि किस तरह से लोग कर्ज के दलदल में फंसते हैं और कैसे कैसे ये जो योग बनते हैं उसके कारण कर्ज में उनका हमेशा पैसा जाता है और परेशान रहते हैं और एक अभिशाप के रूप में कर्ज को भुगतते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठवां जो स्थान होता है वहां का जो स्वामी होता है, मतलब उस जगह पे यदि कोई राशि पड़ी है, चाहे वो कोई भी राशि हो सकती है, किसी की वृषभ राशि हो सकती है, किसी की मेष हो सकती है, किसी की सिंह हो सकती है, ऐसी 12 राशियों में कोई भी राशि छठवें स्थान में हो सकती है। वैसे मुख्यतः कर्ज का जो कारक होता है उसको मंगल को माना गया है। मंगल की वजह से कर्ज की स्थितियां जीवन में बार बार आती है या बनी रहती है। तो छठवें भाव के स्वामी के साथ यदि मंगल का संबंध बनता है या शनि का संबंध बनता है तो कर्ज की स्थितियां लगातार बनी रहती है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। छठवें स्थान में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह किसको बोला गया? पाप ग्रह में सूर्य होते हैं, शनि होते हैं, मंगल होते हैं, राहु होते हैं, केतु होते हैं। यदि छठवें स्थान में पाप ग्रह स्थित हैं तो वहां सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जो शत्रुओं का यदि वहां बैठेंगे तो शत्रुओं का समूल नाश करने में समर्थ होते हैं। मतलब जातक या कोई व्यक्ति जो भी होगा जिसके छठवें स्थान में सूर्य बैठे हैं, अर्थात यदि उस व्यक्ति का जन्म शाम को सूर्यास्त के बाद हुआ है, वो अपनी कुंडली में देख सकता है, तो वहां छठवें स्थान में यदि सूर्य होंगे तो वो शत्रु जयी होता है। ऐसा सूर्य जो है व्यक्ति को शत्रुओं से विजय दिलाने वाला होता है। तो ये पाप ग्रह होने के बाद भी यदि कर्ज है तो कर्ज वालों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा, यदि आपके सूर्य वैसे बैठे हैं तो। इसके अलावा जो दूसरे ग्रह हैं जैसे मंगल होगा तो मंगल आपको परेशान करेगा, शनि होगा तो शनि आपको परेशान करेगा। अब दूसरी बात आती है कि षष्ठेश मतलब छठवें स्थान का स्वामी, छठवें स्थान का स्वामी कहां बैठा है उसके आधार पे कर्ज की स्थितियां बनती है। मान लीजिए छठवें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, पहले स्थान पे बैठा है, तो व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्ज बना रहता है। छोटा मोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो ग्रहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यदि छठवें भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो आप ये मान के चलिए आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा किसी तरह का भी ऋण हो सकता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे किसी का एहसान हो, मतलब कोई भी ऋण हो सकता है, वो ऋण बना रहता है। अब आपको उसको समझने की जरूरत है कि हमको उस ऋण को अदा करना है, चुकाना है। इसी तरह दूसरे भाव में यदि छठवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ गया तो आपका कर्ज बन के आपके जमा धन को नाश करता है। मतलब आपका जो आप एक संचित पूंजी बना रहे हैं, जीवन में कमा रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, तो वो जो पूंजी है कहीं ना कहीं आपकी कर्ज में जाएगी। कर्ज वालों को आपको देना पड़ेगा, चाहे बैंक का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, किसी भी तरह का कर्ज हो, आपका धन जो है वो नाश होता रहता है, जाता रहता है। इसके बाद यदि कर्ज स्थान का स्वामी तीसरे स्थान में बैठ गया है तो व्यक्ति
कर्ज तो आता है, लेकिन अपने पराक्रम, अपने साहस से उस कर्ज की निवृत्ति कर लेता है। मौका पड़ा, वो 6वें स्थान का ग्रह जो भी मालिक है वो अच्छी स्थिति में घूमा, या उसकी कुंडली के अनुसार कुछ अच्छे ग्रहों की दशा आई, तो अपने साहस से, अपने बल से, हिम्मत से पैसा कमाया और वो कर्ज को अदा कर दिया, खट से अदा हो गया। तो तीसरे स्थान में यदि कर्ज भाव का स्वामी चला गया तो अपन बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति में है, जो व्यक्ति ऐसा कर्ज चुका लेता है। इसके बाद चौथे स्थान में यदि कर्ज भाव का स्वामी बैठा है तो चौथा भाव हमारे सुख से संबंध रखता है, तो हमारे सुख का नाश कर्ज के जरिए होता है। यदि वो क्रूर ग्रह होगा तो निश्चित तौर पे हमारे कर्ज, ऐसा कर्ज हो जाएगा कि हमारे सुख का नाश करा देगा। शुभ ग्रह होगा तो थोड़ी उसमें रियायत मिल जाएगी। रियायत कैसी कि आपको स्मूथली चुकाना है या देना है और वो आप धीरे धीरे करके दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह परेशान करके आपका सुख नाश कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब अगला जो भाव आता है वो पंचम भाव आता है। पंचम भाव में यदि कर्ज भाव के स्वामी की स्थिति बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये होता है कि वो कर्ज के लिए ही दिमाग चलाते रहता है कि मेरे को कर्ज लेके काम करना है, कर्ज लेके मेरे को व्यवस्थाएं बनाना है। तो वो खुद से अपने ऊपर कर्ज चढ़ाने के प्रयास में लगा रहता है, और चूंकि उससे सीधे 7वां जो भाव होता है, मतलब पंचम भाव से 7वां भाव जो आय का भी भाव होता है, एकादश स्थान, तो वहां पे उस कर्ज भाव के स्वामी की दृष्टि होती है। दृष्टि होने से व्यक्ति कर्ज चुका भी पाता है, मतलब उसकी इनकम भी उस कर्ज से जनरेट होते रहती है। यदि वो ले रहा है या कर्ज से काम करने की सोच रहा है तो उसको चुकाने की भी क्षमता रखता है। इसके बाद अगला जो भाव आता है वो 6वां स्थान होता है। तो 6वें स्थान का स्वामी खुद कर्ज वाला होता है। तो वहां एक ही ग्रह है जो सूर्य है, और दूसरा एक और मैं शुभ ग्रह बताऊंगा, वो गुरु होते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति भी यहाँ पे भाव को बिगाड़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्ज से मुक्ति पा लेता है, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहती या नहीं आ पाती, तो निवृत्त हो जाता है। बाकी दूसरे ग्रह यदि हैं, चाहे वो चंद्र हैं, चाहे वो मंगल है, चाहे शुक्र है, बुध है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बनी रहेगी और परेशान होना पड़ता है। तो इसमें यदि शनि हो गए और मंगल हो गए तो ये 2 ग्रह जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इसके बाद 7वें स्थान में यदि कर्ज भाव का स्वामी बैठ गया है तो व्यापार के लिए ऐसा व्यक्ति कर्ज लेके काम करता है, और फिर वो अपनी स्थितियों के अनुसार उसको चुकाते रहता है। और अष्टम भाव इसके बाद आता है। तो अष्टम भाव में यदि कर्ज भाव का स्वामी बैठ गया तो वहां पे यदि शुभ ग्रह है तो कहीं ना कहीं यह होता है कि वो शुभ ग्रह आपकी जमा धन को कर्ज के रूप में खींचता है। जैसे मैंने दूसरे भाव के बारे में बताया था, वैसे ही अष्टम भाव का भी एक स्थिति होती है कि दूसरे भाव में दृष्टि होने से आपका जमा धन खींचता है। तो अष्टम भाव में यदि है तो कर्ज से आपका धन, जमा धन नाश होगा, परेशानी आपके साथ बनी रहेगी। और वो मृत्यु स्थान है, तो कर्ज का स्वामी यदि वहां बैठा है तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है कि व्यक्ति आत्मघाती कदम भी कर्ज की वजह से उठा लेता है। तो यदि ऐसा योग होता है तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। इसके बाद भाग्य भाव आता है। भाग्य भाव में यदि कर्ज स्थान का स्वामी बैठा है तो आपको वो ठीक ठीक फल देगा, भाग्य से व्यवस्था बनती रहती है, और कर्ज की स्थितियां निर्मित भी होगी तो वो निकल जाएगी धीरे धीरे, व्यवस्थाएं आप बना लेंगे। इसके बाद दशम और एकादश जो स्थान होता है, तो दशम और एकादश स्थान में आदमी
अपने कार्य संपन्न करता है कर्ज के माध्यम से। यदि कर्ज हो भी जाता है तो वो उसको अपने कार्य क्षमता से चुकाने की क्षमता रखता है। और आय भाव में आ गया तो ये मान के चलिए कि एकादश में यदि कर्ज स्थान का स्वामी बैठा है तो फिर आपकी इनकम कर्ज में जाती रहेगी, जीवन भर ये क्रम चलता रहेगा। तो ऐसा होता है। अब इसके बाद 12वां जो स्थान है, 12वां स्थान बंधन का स्थान भी माना जाता है। तो यदि यहां पर उस भाव का स्वामी बैठा है तो अपने घर को देखेगा पूर्ण दृष्टि से, और पूर्ण दृष्टि से जब देखेगा सातवीं दृष्टि से, तो कर्ज की स्थिति ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी बंधन योग में डाल देती है। सब कुछ बिक गया, उसके बाद भी हमारा कर्ज वहीं का वहीं है, तो परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जेल भी होने के चांस बन जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं या कर्ज स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है, उस पे आप देखिए और उसके अनुसार अपना जो है निराकरण निकाल सकते हैं कि हमारी स्थितियों में कैसे कर्ज की स्थिति बनती है और हम उसका निराकरण उस ग्रह का उपाय करके कैसे कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है आप 6वें भाव का जो स्वामी होता है उसका आप उपाय करें तो इस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी या मुक्ति मिलने में जल्दी सहायता बनेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि 6वें भाव का स्वामी जो भी है तो उस ग्रह से संबंधित आप दान करिए। यदि मंगल वहां का स्वामी हो जाते हैं तो आप बिल्कुल लाल वस्तुओं का दान करिए। मंगलवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराइए, तो उससे आपका मंगल के मंत्र का जाप करिए, उससे आपका कर्ज निवृत्ति होगी। और चूंकि मंगल ज्योतिष में कर्ज को बढ़ाने वाला, कर्ज की परेशानी देने वाला ग्रह माना गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 6वें स्थान के स्वामी का तो आपको उपाय करना ही है, उसके बाद मंगल का भी उपाय करना है। तो मंगल के उपाय करने से भी आपके कर्ज की निवृत्ति होती है। तो मंगल के दिन मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के उपाय करने से, हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने से, मंत्र जाप करने से भी आपको बहुत राहत मिलती है और आपका कर्ज खत्म हो जाता है। तो मंगलवार को आप हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाइए, उससे भी आपको कहीं ना कहीं कर्ज का निराकरण करने के लिए आपको रास्ते बनते हैं। और 6वें स्थान के स्वामी का तो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो 6वां स्थान रोग का भी होता है। तो यदि उस ग्रह से संबंधित दान किया जाता है, उस ग्रह के मंत्र का जप किया जाता है, उस ग्रह के मंत्र की शांति कराई जाती है, उस ग्रह की शांति कराई जाती है, तो उससे भी कर्ज की निवृत्ति होती है। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है तो आप निश्चित तौर पे इन उपायों को करने से, इन ग्रहों के उपाय को करने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपको ज्योतिष की और भी जानकारियां दूंगा और देते रहूंगा, और आपका ज्ञान और आपकी समस्याओं का निराकरण इस माध्यम से प्रशस्त करने का काम मैं करूंगा। जय महाकाल।